आह, भाभी भाभी पता नहीं क्या कर रही है। हाँ देवर जी, आ गए तुम। हाँ भाभी, मैं तो आ गया। पिताजी कहाँ है? पिताजी तो बाहर गए हैं। और तुम क्या पी कर आए हो? हाँ बस वो थोड़ी सी पी ली थी, टेंशन सी थी थोड़ी सी, और कुछ नहीं। ऐसी क्या टेंशन थी जो आपने शराब पी ली? थी भाभी, बहुत टेंशन है मेरे दिमाग में। आज सारी टेंशन बता दूंगा तुम्हें। एक काम करो, इधर आओ तुम। देवर जी छोड़ो हाथ, ये क्या कर रहे हो? भाभी बैठो तो सही, कुछ बात करनी है तुमसे। बैठ जाओ अरे भाभी। भाभी बैठ जाओ, प्यार से बैठ जाओ, वरना मुझे जबरदस्ती करना भी आता है। ये क्या कर रहे हो देवर जी, आप छोड़ो मुझे। भाभी सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। अच्छा ठीक है, नहीं पकड़ रहा, बस मेरी एक बात सुन लो। ना तो पिताजी घर पे हैं, ना ही पूजा। देख लो, मौका बहुत अच्छा है, भैया भी बाहर ही गए हैं, हम दोनों अकेले हैं। देख लो कुछ। देवर जी ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। भाभी मान जाओ छोड़ो ना। देवर जी, छोड़ो देवर जी, क्या बदतमीजी है ये? तमीज नहीं है आपको? आपको पता नहीं कि मैं आपकी भाभी हूँ? इसने तो मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। आज तक मेरे बाप ने तो मेरे पर हाथ नहीं उठाया, इसकी इतनी हिम्मत। अब नहीं छोड़ूंगा इसे, आज तो गई है। भाभी मेरे ऊपर हाथ उठा के ना तुमने आज अच्छा नहीं किया। देवर जी तुम, छोड़ूंगा मैं तुम्हें। देवर जी तुम यहाँ से चले जाओ। तुम अभी मेरे बारे में जानती नहीं हो। हैं? वही तो बहुत चिल्ला रही है। तो क्या होगा? क्यों कुछ चीख रही, देखो भीतर। बचाओ, छोड़ो देवर जी। राम के बच्चे क्या कर रहा है तू? शर्म लिहाज है कि नहीं कुछ तुझे? हैं? अरे ये संस्कार दिए हमने तुझे। खड़े हो। पिताजी 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 यार जान से मार दूंगा। पिताजी मुझे माफ कर। तुमने अपनी मां समान भाभी को पिताजी गलत नजर डाली। राम के बच्चे चल निकल जाओ मेरे घर से। पिताजी और तन्ने शराब भी पी रखी है, तुझे मैं इस घर में रहने नहीं दूं। निकल जा मेरे घर से नालायक। पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दो पिताजी। पिताजी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ पिताजी, मुझसे गलती हो गई। मेरे दोस्त है ना, उन्होंने भड़का दिया पिताजी मुझे। पिताजी गलती ऐसी करी है पिताजी माफ नहीं करूंगा तुझे। पिताजी पिताजी राम के बच्चे पिताजी माफ कर दो। भाभी भाभी समझाओ ना पिताजी को। भाभी पिताजी पिताजी भाभी माफ कर दो मुझे। भाभी भाभी माफ कर दो। भाभी माफ तो जब ही करेगी ना जब हम तुझे माफी लायक छोड़ पिताजी, देंगे। राम के बच्चे पिताजी तन्ने ऐसी हरकत करी क्यों? पिताजी पिताजी मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। फिर करेगा नहीं पिताजी, न करेगा तू। पिताजी मैं बैठ गया था पिताजी, माफ कर दो मुझे पिताजी। नहीं करूं, छोड़ दूं नहीं तुझे आज मैं। पिताजी बस करो पिताजी, अब आप मत मारो देवर जी को। देख ले से यूं ही बचा रही जिसकी गैल तन्ने गलत हरकत करी है। भाभी भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैर पकड़ के माफी मांग इससे। भाभी मैं अब के बाद ऐसा नहीं करूंगा। उठ जाओ देवर जी। पिताजी ऐसा मत करो, क्योंकि अगर लोग बाग सुनेंगे तो समाज में हमारी बदनामी होगी, और फिर क्या पता पूजा भी इन्हें छोड़कर चली जाए। भाभी मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। पिताजी तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। मुझे घर से मत निकालो पिताजी, भैया को भी मत बताना कुछ पिताजी। पिताजी प्लीज पिताजी। फिर करेगा ऐसी हरकत, फिर पिएगा दारू। ना पिताजी मैं कभी दारू नहीं पीने का पिताजी, मुझसे गलती हो गई। पिताजी रहने दो, देवर जी को समझ आ गई है, अब वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आप उन्हें माफ कर दो। देख रहा है ये होती है खानदानी बहू, संस्कार देख ले इसके।
और एक तू है नालायक। पिताजी मैं बहक गया था, मैं कसम से ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। भाभी मुझे तुम भी माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, नहीं करने का मैं आज से ऐसा। ठीक है देवर जी। ठीक है, अगर भविष्य में तुमने इतनी सी भी गलती करी ना, तुझे अपने हाथ तो संभाल दूंगा मैं समझूंगा कि मेरा एक ही बेटा है। ठीक है पिताजी, आगे से तुम जैसा कहोगे ना मैं वैसे ही करूँगा, एक गलती नहीं करूँगा पिताजी, एक गलती नहीं करूँगा। क्या बोल रहे थे आपसे? भैया वही रोज की तरह है यार, काम वाम के बारे में कह रहे थे, मेरी कंपनी में लग जा, ये कर ले। अब मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊँ बताओ। तो सही तो बोल रहे हैं, अगर काम कर लोगे तो भैया का भी हाथ बढ़ जाएगा इसमें। बट तो जाएगा, अब मैं बाहर भी तो नहीं जा सकता। मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे जॉब, मुझे जरूर मिल जाएगी जल्दी। मुझे नहीं लगता तुम करोगे जॉब। जब से मैं इस घर में आई हूँ ना शादी करके, तब से तुम जॉब ढूंढने ही नहीं गई हो, तो लगेगी कहाँ से? अच्छा, अब तू भी जुबान चलाने लग गई है, तू भी इस घर की भाषा बोलने लग गई है। तुझे आए 4 दिन नहीं हुए, तू भी अब जुबान लड़ाएगी मुझसे? इसमें मैंने तुमसे गलत क्या बोल दिया? मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। चल हट, तू भी समझाएगी अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जो करना है ना मैं अपने आप कर लूंगा। अरे कुछ खा पी के तो चले जाओ, नाश्ता ही कर लो बस। मुझे नहीं खाना तेरा नाश्ता, तू ही खा उस नाश्ते को। अरे क्या हुआ माया, देवर जी ऐसे गुस्सा होके क्यों चले गए? अरे कुछ नहीं दीदी, वो भैया समझा रहे थे ना सुबह उनको जॉब के लिए। मैंने बोला कि कर लो आप जॉब, भैया का भी हाथ बढ़ जाएगा, लेकिन गुस्सा होकर चले गए वो। अरे छोड़ माया, तू इन्हें कुछ समझाया मत कर। छोड़ो माया, तुम परेशान मत हो, कर लेगा जॉब, मिल ही जाएगी कोई उससे अच्छी जॉब। तुम उसे कुछ मत कहा करो। अभी तो तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, अभी से लड़ोगे क्या दोनों? ठीक है दीदी, मैं अब कुछ नहीं कहूँगी। अरे परतोष भाई। हाँ भाई। यार आर्यन नहीं दिखाई दे रहा, कहीं जॉब पे लग गया क्या वो? हाँ यार कुछ पता नहीं, शायद कहीं जॉब कर रहा हूँ। अरे हाँ यार, लगता तो मुझे भी यही है। जब से उसका ब्याह हुआ है ना, जब से वो मुझे दिखाई नहीं, क्या पता जॉब पे लग गया हो। हाँ यार सही कह रहा, शायद क्या पता जॉब वॉब पे लग गया हो कहीं। चलो यार, आज आर्यन को फोन करके देखता हूँ। हाँ देखो कहाँ है वो। हेलो, अरे आर्यन कहाँ है तू आजकल? जब से तेरी शादी हुई है तू जब से दिखाई नहीं है। अरे कुछ नहीं यार, अभी अभी निकला हूँ घर से। चल तो एक काम कर, तू पार्क में आ जा, तुझसे बात भी करनी है कुछ। हाँ आता हूँ, अभी पार्क में ही आ रहा हूँ। ठीक है, आ जा। बात तो हो गई आर्यन से, आ रहा है अभी। चलो कोई नहीं, मिलते इससे आज है ना। हाँ भाई, क्या हाल है? हाँ बढ़िया। कहाँ है आजकल? बस घर में ही रहे हैं, और कहाँ जाएंगे यार। आजकल तो देखी भी ना, जब से तेरी शादी हुई। बस यार, आने ना देती है तुम्हारी बात भी कहीं बाहर। अच्छा बिजी हो गया भाई, देख ले निशान। वैसे यार सही कह रहे हो तुम, जब से इसकी शादी हुई है ना, जब से ये हमें मिला ही नहीं। देख लो भाई। आर्यन तेरी जॉब वॉब लग गई है क्या कहीं? अरे जॉब करेंगे क्या यार, अब कैसी बात कर रहा तू भी। जॉब करके हुआ किसी का भला आज तक? भाई अगर जॉब से किसी का भला ना हुआ तो किस चीज से हुआ भला? अरे कर लेंगे भला भी यार, भले में क्या रखा है। चलो कोई नहीं, तुम्हारी भाभी इंतजार कर रही होगी, मैं चलता हूँ फिर। हाँ भैया, हमारे लिए कहाँ टाइम है अब। अरे यार ऐसी बात नहीं है, घर भी देखना पड़ता है यार, भैया घर नहीं रहते। ठीक है चलो फिर निशान चलते हैं। चलो। माया, जा मेरे लिए खाना लेके आ। आप देख लो ना, मैं काम कर रही हूँ। आप दीदी से बोल तो वो दे देंगी। दीदी से? हाँ। ठीक है। भाभी जी। हाँ देवर जी। खाना दे दोगी क्या? बहुत तेज भूख लग रही है।
हाँ देवर जी, आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। ठीक है भाभी जी। अरे भाभी ले आओ खाना। लाई देवर जी। लीजिए देवर जी। भाभी जी क्या बनाया आज खाने में? मिक्स वेज बनाइए देवर जी। ठीक है भाभी जी। देवर जी और कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज लगा देना। बिल्कुल लगा देंगे आवाज। पता नहीं कब मिलेगी मुझे। भाभी इतना काम मत किया करो, जब आप काम करती हो ना तो हमें तकलीफ होती है। देवर जी तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने तुम्हें कल भी समझाया था, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, भाभी। मुझसे इस तरह की हरकत मत किया करो। भाभी अगर इस तरीके की हरकत ना करूं तो फिर आप ही बता दो। आर्यन, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी बीवी को या तुम्हारे भैया को कुछ बताऊं, वरना 2 मिनट में तुम इस घर से बाहर निकलोगे। अरे मेरी बीवी या भैया को बता के क्या होगा? वैसे भी मैं अपनी बीवी को कुछ नहीं मानता, बाद में पछताना पड़ेगा। और भैया सिर्फ मेरी सुनेंगे, तुम्हारी नहीं। इस घर से मैं ही नहीं, तुम भी निकल सकती हो। आर्यन, मैं फिर से समझा रही हूँ, सुधर जाओ, वरना मैं अभी माया को जाके सब कुछ बता दूंगी। जा फिर बता दे माया को, क्या बिगाड़ लेगी माया मेरा? भाभी अब भी वक्त है, समझ जाओ, वरना तुम्हें पता है मैं किस हद तक गिर सकता हूँ। ठीक है? मैं आर्यन को क्या समझती थी और वो क्या निकला। मैं ये नहीं चाहती कि मैं माया को कुछ भी बताऊं, और इनके भैया को कुछ बताऊंगी तो वो मेरा यकीन नहीं करेंगे, और इनके भैया को बताऊंगी तो क्या पता वो मुझे ही गलत समझ बैठे। क्या करूं मैं? अरे दीदी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं माया, बस उनकी थोड़ी सी याद सी आ रही थी। तो दीदी इसमें रो क्यों रही हो? फोन कर लो भाई साहब के पास। हाँ माया, मैंने बात कर ली उनसे, वो मुझे थोड़ी ज़्यादा उनकी याद सी आ गई थी तो मेरे आंसू आ गए थे। अब मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। वैसे तुम सामान लेने गई थी, सामान ले आई सारा? हाँ दीदी, मैंने अंदर रख दिया। वैसे दीदी आर्यन कहाँ गए? आर्यन वो बाहर गए हैं। हाँ जी, सुनो ना एक बार। हाँ बोलो। मुझे ना अपनी फ्रेंड के घर पे जाना है। फ्रेंड के घर पे? हाँ, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। क्या काम है वैसे जो फ्रेंड के घर पे जा रही है तो? कुछ ना कुछ तो काम होगा उसे, बस जल्दी आ जाऊंगी मैं। हाँ चल चली जा, लेकिन जल्दी आ जाइयो। लेकिन तू अभी चली जाएगी तो मुझे खाना कौन देगा? ठीक है, तो मैं आपको पहले खाना लेके आती हूँ। नहीं नहीं रहने दे, मुझे अभी भूख भी नहीं है, मैं बाद में खा लूँगा। ठीक है, तो दीदी यहीं पे है, वो दे देंगे आपको खाना। ठीक है। ये सही मौका है आज, ये तो गई अपनी फ्रेंड के घर, क्या पता आज काम बन ही जाए। भाभी को बुलाता हूँ। भाभी, भाभी इधर आना जरा। हाँ बताओ, क्या काम है?
वो भाभी, माया तो अपनी फ्रेंड के यहाँ गई है, जरा मुझे खाना ही ला दो। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। भाभी, खाना वाना तो आता रहेगा, मेरी बात तो सुनो। आर्यन, मैं तुम्हें बार बार एक ही बात समझाई, तुम्हें ये समझ नहीं आता? भाभी मान जाओ मेरी बात, आज अच्छा मौका है, माया भी आज अपने फ्रेंड के यहाँ गई है, देख लो, कर दो आज मेरा सपना पूरा। बदतमीज, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? अरे थोड़ी सी तो शर्म कर, भाभी माँ समान होती है। भाभी, भाभी माँ समान नहीं, खाली समान होती है। बहुत हाथ चल रहे हैं तेरे, तुझे तो मैं अब बताता हूँ। छोड़ मुझे कुत्ते, छोड़ू? छोड़ छोड़ मुझे। आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे छोड़ूंगा नहीं। अब इसकी बहुत ज्यादा ही बदतमीजी बढ़ गई है। आखिर मैं कितना सहन करूंगी? नहीं, बस अब नहीं। अब मैं जाकर सारी बात माया को बताऊंगी, सब बताऊंगी उसको, सब। दीदी, आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? मैं आपको पूरे घर में देख के आई हूँ। अरे माया, तुम आ गई? हाँ दीदी, लेकिन आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ बात है? कुछ नहीं माया, बस ऐसे में ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं दीदी, आप झूठ बोल रहे हो, कुछ ना कुछ तो बात है। बताओ ना दीदी, क्या हुआ? माया, मैं तुझे बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब मुझे तुझे बताना ही पड़ेगा। अरे दीदी, ऐसी क्या बात हो गई? बताओ ना, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मैं। माया, जब से तेरे भैया गए हैं तब से आर्यन। क्या हुआ? बताओ ना दीदी। आर्यन मेरे साथ बहुत गंदा व्यवहार करता है। क्या? तू जब बाहर जाती है तब वो मेरे साथ गंदी हरकतें करता है। जब तू उस दिन सामान लेने गई थी और तूने पूछा था कि दीदी आप रो क्यों रही हो, और मैंने तुझसे झूठ बोला था कि मुझे तेरे भैया की याद आ रही है। नहीं, उस समय आर्यन ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा था और मुझसे गलत बातें कर रहा था। नहीं दीदी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आर्यन पे बहुत भरोसा करती हूँ। नहीं माया, आज भी तू अपनी सहेली के घर गई थी, तो मैं ऐसे ही घर के काम कर रही थी, तो फिर आर्यन ने मुझसे खाना मांगा, तो मैं खाना लेने जा रही थी, तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ बदतमीजी करी। दीदी, वैसे तो मुझे उन पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कर नहीं सकते आपके साथ। माया, मुझे पता था कि तू मेरी बात का यकीन कभी नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मैंने तुझसे सब बोला। अगर तुझे मेरी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई नजर आती है तो तू एक बार मेरा भरोसा कर, बस एक बार। ठीक है दीदी, अगर आप इतना बोल रहे हो ना, तो मैं एक बार भरोसा कर लेती हूँ, पर बताओ मुझे क्या करना होगा। माया, कल तुम कोई काम बोलकर घर से बाहर चले जाना और आर्यन को घर ही छोड़ जाना, और फिर तुम आकर देखना अचानक से कि वो मेरे साथ क्या हरकतें करता है। ठीक है दीदी, आप जैसा कहोगे ना, मैं ऐसे ही करूँगी, बस आप रो मत अब।
चलिए ना दीदी, अब खाना खाते हैं। सुनो जी, हाँ बोलो। मैं ना अपनी फ्रेंड के यहाँ पे जा रही हूँ। कल मैं गई थी ना, तो मेरा कुछ सामान रह गया वहाँ पे। अरे तेरा ये रोज रोज का हो गया बाहर जाने का, क्या मतलब है इसका? बस आज आज जाने तो फिर नहीं जाऊंगी मैं, प्लीज समझा करो ना आप। चल ठीक है, आज चली जा। ठीक है। चलो ये भी सही हुआ, वो चली गई। उसने चाटा मारा था ना कल मुझे, आज लेता हूँ उससे उस चीज का बदला। चल के देखता हूँ क्या कर रही है वो बाहर। सो रही है, इसका मतलब यही सही मौका है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहा हूँ? जो भी कर रहा हूँ ना सही कर रहा हूँ, कर लेने दो आज। अच्छा, तुम्हारी बदतमीजी ना दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। कल चाटा मारा था ना मेरे, उसका बदला तो मैं आज नहीं, बताता हूँ तुझे आज। छोड़ो आर्यन, छोड़ो मुझे, छोड़ो। आर्यन, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, वो देख लिया ना खुद अपनी आंखों से। क्या देख लिया? मैंने क्या करा तेरे साथ? सब कुछ देखा है माया ने। तुम मेरे साथ कितनी बदतमीजी करते हो। माया, इसकी बातों को भरोसा मत करो, उल्टा ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी। चुप हो जाओ बेशरम। मैंने अपनी आंखों से देखा तुम दीदी के साथ क्या बदतमीजी कर रहे थे। मैं इतना भरोसा करती थी तुम पर, और तुमने वो सारा चकना चूर कर दिया। दीदी ने मुझे तुम्हारी सारी बदतमीजी बता दी है कि तुम उनके साथ कब से ही बदतमीजी कर रहे हो। माया, मेरी बातों का भरोसा करो, भाभी झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही हूँ? माया ने खुद देखा है कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ ना एक मिनट नहीं रह सकती। मुझे तलाक चाहिए, वो भी अभी। मैं अपने घर जा रही हूँ। माया, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मुझे छोड़ के मत जा प्लीज। माया प्लीज, ऐसा मत कर मेरे साथ। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे अब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। माया मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। माया, माफ कर दे इसे। इसे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। ऐसे तलाक लेने से समस्या का समाधान नहीं होगा। तुम मेरे कहने से इसे बस एक बार माफ कर दे, ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। देखा तुमने, आज भी दीदी तुम्हें कितना मानती है, कितनी अच्छी है वो। तुमने इनके साथ इतनी घटिया हरकत की और ये फिर भी तुम्हारे बारे में इतना अच्छा सोच रही है। अगर माफी मांगनी है ना तो दीदी से मांगो, मुझसे नहीं। भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं बहक गया था, मुझे माफ कर दो। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। देवर जी उठिए, जो हुआ सो हुआ। अब घर की बात घर में ही रहने देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे से आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। माया, आर्यन समझ गए हैं, अब तुम आर्यन को संभालो। आर्यन, आज के बाद तो ऐसी गलती नहीं होगी ना? माया, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आज से मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। चलो, वो आने वाला होगा, उसके लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दो। चलो निशांत को आ जाने दो, उसकी पसंद का ही बना दूंगी। ठीक है, उसकी पसंद का ही बनाएंगे। लगता है आ गया, जाके गेट खोलिए। अरे निशांत, आ गए तुम? हाँ भाभी, और बताओ कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? बस मैं भी ठीक हूँ। आओ अंदर बैठो।
भैया नमस्ते। नमस्ते, आ गया तू? हाँ भैया मैं आ गया। बैठ। जाओ हितांशी, निशांत के लिए पानी ले आओ। जी अभी लाई। और बता भाई, कैसा गुजरा टाइम हॉस्टल में? टाइम क्या भैया, बढ़िया ही गुजरा टाइम तो। और पढ़ाई बढ़िया चली नहीं चली? हाँ भैया पढ़ाई बहुत बढ़िया चली। चल ठीक है। वैसा बाकी क्या करेगा? और पढ़ना है या कोई नौकरी वोकरी करेगा? ना भैया अब तो नौकरी करनी है। लो निशांत पानी पियो। निशांत बताओ तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? क्या खाओगे तुम आज? कुछ भी बना लो भाभी, तुम तो जो बनाओगी मैं वो खा लूंगा। ठीक है तानसी, निशांत के लिए कुछ खाना बना दो अच्छा सा। ठीक है जी। ठीक है निशांत, तुम भी जाकर आराम कर लो, थक गए होंगे। ठीक है भैया। सुनो जी, मुझे जरा 5,000 रुपये चाहिए, मुझे पार्लर जाना है। क्यों? क्या करोगे पार्लर जाके? तुम्हें कहीं जाना है क्या शादी ब्याह में? हाँ, तुम्हें नहीं पता क्या? 10 दिन बाद मेरी बहन की शादी है। अच्छा। भैया वो मुझे 5,000 रुपए की जरूरत थी। क्यों, क्या हो गया? अरे वो मेरा दोस्त बता रहा था एक कोर्स करने की, तो मुझे वो कोर्स करना है, उसकी 2-3 किताब लानी है। बहुत अच्छी बात है, तो और पढ़ाई कर रहा है। ये ले। ये ले पूरे 5,000, मन लगा के पढ़ाई करिए। ठीक है भैया, अब मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगा। चल ठीक है, लिया तू जा किताबें। ठीक है भैया। अरे मुझे तो दे दो 5,000 रुपये, मुझे पार्लर जाना है। अभी तू ही देख, तेरे सामने किताबों के निशांत को पैसे दे दिए, अभी ये पैसे बचे हैं। तू अगले हफ्ते चली जाइयो पार्लर, ये पैसे काम के हैं, किसी को देने हैं मुझे। हाँ हाँ, मेरी क्या जरूरत है अब तुम्हें? तुम्हारा भाई जो आ गया है, अब सारे पैसे तुम उसे ही दोगे। अभी उसने पैसे मांगे तो तुमने दे दिए, मेरे लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। समझ गई मैं। तेरा मेकअप जरूरी है या उसकी किताबें? अगर वो आगे पढ़ रहा है तो पढ़ने दे, तो एक हफ्ते बाद चली जाइयो पार्लर। हाँ हाँ ठीक है, नहीं चाहिए मुझे कभी अब तुम्हारे पैसे। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही है? दे दूंगा तुझे भी पैसे। मुझे अब कोई पैसे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, जा, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे लिए बैग लिया मेरा, जा। खुद उठ के ले लो अपना बैग। मैं अब इसे कैसे समझाऊं, काम के पैसे, ये बिना फालतू की गुस्सा कर। चलो कोई नहीं, अपने आप समझ जाए। निशांत जी भाभी। देखो, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, जितने दिन इस घर में हो ना तरीके से रह लो, समझे? भाभी ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो? मैं सब जानती हूँ कि तुमने क्या कर दिया और क्या नहीं, समझे? भाभी मुझे कुछ बताओ तो सही कि मैंने करा क्या है। जब मैं तुम्हारे भैया से पैसे ले रही थी तो तुम्हें बीच में आने की ज़रूरत क्या थी? और हाँ, अपनी पढ़ाई वढ़ाई बंद कर कर कुछ जाकर काम कर लो। और हाँ, अपने भैया से ना पैसे मत मांगा करो, समझे? तो भाभी भैया से मैंने पैसे इसीलिए तो मांगे हैं क्योंकि मुझे अभी आगे पढ़ाई करनी है और कुछ किताबें भी लानी है। अच्छा, तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है ना, तो जाकर खुद जॉब करो और खुद अपने पैसे से पढ़ो, समझे? इनसे पैसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इनसे पैसे मांगोगे तो इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। भाभी ये तुम कैसी बात कर रही हो? आखिर ये घर है तो मेरा भी। नहीं, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे भैया का है, समझ गए ना? भाभी ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तो तुम्हें इतना अच्छा मानता था। मुझे अच्छा मानने की ज़रूरत नहीं है, जितना कह रही हूँ उतना सुन। और तुम्हारे भैया जो पैसे दे के गए हैं ना, वो मुझे दो। और अगर तुम्हें पढ़ना है तो खुद कमाओ और पढ़ो। ठीक है भाभी, जैसा तुम कह रही हो ना मैं बिल्कुल वैसा करूँगा। अब तो तुम खुश हो ना? ये लो।
पूरे हैं ना? पूरे हैं भाभी। और अगर अपने भैया को इस बारे में बताया ना तो इतना याद रखना, तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी। ठीक है भाभी, आप चिंता मत करो, मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा कि तुम कुछ ना बोलो, समझ गए तुम? ठीक है भाभी। अरे यार, मैं भाभी को कितना अच्छा मानता था, लेकिन वो कैसी निकली। अब मैं अपनी पढ़ाई कैसे करूँगा? भाभी तो मेरे पैसे ले गई, अब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कैसे करूँगा? चल यार, कोई बात नहीं, अब मैं पढ़ाई कर ही नहीं रहा, अब मैं कोई नौकरी करूँगा और मैं भैया को भी कुछ नहीं बताऊँगा, नहीं तो भाभी और भैया के बीच में लड़ाई होगी। सही किया जो मैंने इससे पैसे छीन लिए। इसको पढ़ने के सिवा तो कुछ दिखता नहीं है। ये नहीं कि कोई जॉब वॉब करे। मुझे देखो, इतनी टैनिंग हो गई मुझे टेंशन ले लेके। अब मैं पार्लर जाऊंगी, अच्छे से फेशियल वगैरह कराऊंगी, वैक्सिंग वगैरह कराऊंगी। उफ, बस ये कहीं अपने भैया को ना बता दे कि मैंने इससे पैसे छीन लिए, कहीं फिर वो मुझे डांटेंगे। नहीं नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है इसमें जो ये बताए। भैया नमस्ते, आ गए आप? हाँ आ गया। और भाई किताब विताब नहीं लाया तो अपनी? अरे भैया क्या बताऊँ मैं आप है। अरे बताना, लाया नहीं लाया किताब? अरे भैया मैं क्या बताऊँ आपको, वो जब मैं किताब लेने जा रहा था ना तो पता नहीं मेरे पैसे कहाँ खो गए। अरे आ गए आप? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, पानी तो मैं पी के आया हूँ। वैसे भाई कहाँ गिरा दिए तूने पैसे? देखा, और दो इसे पैसे, पता नहीं कहाँ गिराया पैसे। हाँ भी निशान, तो इतना भी ध्यान नहीं है? पता नहीं तू कहाँ पैसे गिरी आया। कोई 100-200 रुपये तो थे नहीं, पूरे 5,000 थे। भैया मैंने जान के थोड़ी गिरे हैं, वो तो गलती से गिर गए पैसे। हाँ हाँ, मैं कौन सा बोल रहा हूँ तूने जान के गिरे हैं। कोई बात नहीं, गिर गए होंगे गलती से, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ आगे से ध्यान रखियो। हाँ हाँ, सारी गलती तो इससे ही होती है। मैंने पैसे मांगे तो मुझे दिए नहीं गए, अब पछताओ। पता नहीं कहाँ गिराया पैसे। अरे कोई बात नहीं, तू क्यों इतना गुस्सा कर रही है? गिर गए होंगे गलती से। ले तू भी टेंशन मत ले, ये ले और 5,000 रुपये। नहीं नहीं भैया, मुझे अब नहीं चाहिए पैसे। चुपचाप इन्हें पकड़ और अपनी किताब लेके आइयो, ठीक है? और अब की बार ध्यान से। हाँ, दे दो फिर से खोने के लिए। और तू दोबारा कहीं गिरा आई हो। एक मिनट, तुम्हारे पास तो सुबह तक पैसे थे नहीं, तुम्हें किसी को देने थे, अब कहाँ से आ गए तुम्हारे पास पैसे? हाँ हाँ चल, दिमाग मत खराब कर अब मेरा, जाके जा अंदर बैठ जा। हाँ हाँ, मैं हमेशा तुम्हारा दिमाग ही खराब करती हूँ। हाँ भाई, और अब ध्यान से किताब ले आइयो अपने। ठीक है अब यार मत गिरा दियो कहीं। भाभी, हाँ बोल, अब क्या काम है तुझे? वो मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तो मेरे कपड़े धो दो। अच्छा जी, तुझे लगता है मैं तेरे कपड़े धोऊंगी? तुझे इतनी बार समझाती हूँ कि मुझसे कोई काम मत बोला कर, फिर भी तुम उठा के आ जाता है। तेरे को शर्म नहीं आती? भाभी, मैं तुमसे खाली कपड़े धोने की तो ही कह रहा हूँ, क्या तुम मेरे कपड़े भी नहीं धो सकती? मैं तेरा एक काम नहीं करूंगी, समझा? कोई बात नहीं भाभी, तुम मेरे सारे कपड़े मत धो, बस एक कमीज तो धो दो। तुझे समझ नहीं आ रही? कितनी बार मना करूंगी तुझे? जाके खुद धो अपने कपड़े, समझा? अब जा यहाँ से, शक्ल क्या देख रहा है? इसकी इतनी हिम्मत जो ये मुझसे अपने गंदे कपड़े धोने को बोल रहा है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा, अब बताऊंगी मैं इसे।
भाभी मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लग रही है। जाकर खुद ले लो, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। भाभी तुम ज्यादा बदतमीजी नहीं कर रही हो मेरे साथ। अच्छा, बदतमीजी कर रही हो? जितना बोला है ना उतना सुन लो, समझे? जाकर खुद ले लो वरना भूखे मरो। भाभी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तुम इतने बदतमीजी तरीके से मुझसे बोल रही हो? मैंने तो भैया को भी कुछ नहीं बताया आपके बारे में। अच्छा, नहीं तो तू अपने भैया को बताता। तू बता कर देख, तब बताऊंगी मैं तुझे। भाभी मैं तुमसे कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि मुझे भूख लग रही है, खाना ला के दे दो मुझे। एक बार बोल दिया ना, मैं नहीं दूंगी मतलब नहीं दूंगी। तुझे भूख लग रही है तो जाकर जो बना है खा ले, वरना नहीं है तो खुद बना के खा। ज्यादा बकवास कर रहा है, इसके सारे काम मैं ही कर दूं। और इसके 5,000 रुपया क्या किया इसने? इससे पूछूंगी ये किताब लाया क्या किया इसे, वरना वो भी छीन लूंगी इसके। यार मैं अपने देवर से परेशान हो गई हूँ, दिन भर मुझे कुछ ना कुछ काम बताते रहता है। मेरा जीना हराम हो गया इस घर में। तू ही बता क्या करूं मैं उसका अब। हाँ, ये बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। चल यही करती हूँ। ठीक है, बाय। अब इसको मजा चखाना ही पड़ेगा, बहुत हो गया इसका। इसको घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी मैं। अरे भाभी क्या हो गया? देवर जी, अचानक से मेरा पैर इस सोफे में अड़ गया। आ, बहुत तेज दर्द हो रहा है, लगता है मोच आ गई है। चलो कोई बात नहीं भाभी जी, तुम सोफे पे बैठो, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं देवर जी, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। बस आप थोड़ा मेरा पैर खींच दो, मेरा पैर यहीं ठीक हो जाएगा। नहीं देवर जी, थोड़ा ऊपर, थोड़ा और, बस बस। हाँ, अरे देवर जी, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें पैर खींचने को बोला था, तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। भाभी मैं क्या बदतमीजी कर रहा हूँ? वो तो जैसा तुम कह रहे हो मैं तो वैसा कर रहा हूँ। अच्छा, तुम मुझसे जबान लड़ाओगे? देख लेना आपने कि तुम्हारा भाई मेरे साथ कितनी बदतमीजी कर रहा था। हाँ देख लिया कितनी बदतमीजी कर रहा था। तो उसे निकालो इस घर से। हाँ निकलेगा तो सही इस घर से एक जना, लेकिन ये नहीं तू। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा कि तुम्हारा भाई मेरे साथ कितनी बदतमीजी कर रहा था और तुम मुझे बोल रहे हो? तुमने मुझे चाटा मारा, बदतमीजी तुम्हारे भाई ने मेरे साथ की है। तुम इसे मारो, निकालो इसे इस घर से। हाँ भैया, सारी गलती मेरी है और मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ। निशांत तू कहीं नहीं जाएगा, तू ही रहेगा। जाएगी तो ये इस घर से। मैं क्यों? मैं किस घर से जाऊं? जब तू निशांत को निकालने की तैयारी कर रही थी ना, यार मैं अपने देवर से परेशान हो गई हूँ, दिन भर मुझे कुछ ना कुछ काम बताते रहता है। मेरा जीना हराम हो गया इस घर में। तू ही बता क्या करूं मैं उसका अब। हाँ, ये बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। चल यही करती हूँ। ठीक है, बाय। अब इसको मजा चखाना ही पड़ेगा, बहुत हो गया इसका। इसको घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी मैं। अब मैं तेरी शकल एक पल नहीं देखना चाहता, अभी निकल जा मेरे घर से। नहीं जी, मुझे माफ कर दो, मुझे इस घर से मत निकालो। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। हाँ भैया, भाभी को माफ कर दो, वो आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करेंगी। निशांत, इसने तेरे साथ ऐसा किया, तब भी तो अपनी भाभी की साइड ही ले रहा है अब भी। कोई बात नहीं भैया,
मुझे माफ कर दो। मैंने तो अपनी भाभी को माँ की तरह माना है। निशान, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। कोई बात नहीं भाभी, तुम तो मेरी माँ समान हो। देखा, ये तो जब भी कितना मानता है, उसे माँ से बढ़कर दर्जा देता है ये। और तूने इसके साथ इतना गंदा व्यवहार करा, इसे घर से निकालने की कोशिश करी। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे माफ कर दो। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। नहीं भाभी, कोई बात नहीं, तुम हाथ मत जोड़ो। ठीक है, आगे से ऐसा कभी मत करना। अब हम तीनों खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है जी, अब मैं कभी नहीं करूंगी ऐसा।